वाइस इंग्लिश विद अभिषेक में आपका हार्दिक स्वागत है ना। आई वेलकम यू इंग्लिश विद अभिषेक। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक 30 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स 30 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स सीरीज की शुरुआत की थी, जिसमें मैं डे बाय डे सारे कंसेप्ट समझाता हूँ, जिसमें आज डे 12 है हमारा। मैं ऑलरेडी 11 डेज कंप्लीट कर चुका हूँ और मैंने अपनी प्लेलिस्ट में सारे लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर विजिट करके डे बाय डे सारे लेक्चर देख सकते हैं और अपने इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं, है ना। तो आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है वांट एंड वांट्स। ये वांट्स और वांट जो होता है ये स्पोकन इंग्लिश का बहुत ही मेन टॉपिक होता है ना। इसमें हम अपनी इच्छा बताते हैं ना। जब हमें अपनी इच्छा बताना हो, है ना, तो वहाँ पे हम वांट और वांट्स का यूज करते हैं। वांट हमारी इच्छा को बताने के लिए, किसी भी व्यक्ति या किसी वस्तु की इच्छा बताने के लिए हम वांट का प्रयोग करते हैं। वांट्स में सब्जेक्ट के हिसाब से सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, तो हम वहाँ पे वांट्स का यूज करते हैं, है ना। जैसे मैंने बोला मुझे घर चाहिए, आई वॉन्ट हाउस। उसे कार चाहिए, ही वॉन्ट्स कार। मुझे पानी चाहिए, आई वॉन्ट वाटर। इसके जो होता है ना, मतलब सब्जेक्ट वर्ड वॉन्ट या वॉन्ट्स एंड ऑब्जेक्ट, है ना। इसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही शानदार और जबरदस्त होगा। मैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको बाद में समझाने का प्रयास करूंगा, जिससे आपका कंसेप्ट और भी क्लियर। और जो ये मेरा कोर्स है ये यूट्यूब पर एकदम संपूर्ण है ना, एकदम संपूर्ण कोर्स है। मैं पहले आता हूँ, आपको कंसेप्ट बताता हूँ, फिर उसके बाद स्ट्रक्चर लिखवाता हूँ, फिर एग्जाम्पल भी देता हूँ, है ना, जिससे आपका जो टॉपिक, आप जो भी टॉपिक पढ़ते हो, है ना, तो एकदम मज बेहतर हो सके, है ना। ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वांट, इसका हिंदी में होता है चाहिए, है दोस्तों। ये भी कह सकते हैं इच्छा। जब भी हमारी कोई इच्छा हो, हमें उसको बताना हो, तो हम वहाँ पे वांट का यूज करेंगे। लेकिन जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वहाँ पे हम वांट्स का यूज करते हैं, है ना। तो यह भी लिख सकते हैं कि वांट, वांट, इसको क्लोज करके लिखता हूँ, वांट एंड वांट्स, इन दोनों का मीन्स होता है चाहिए, है ना। जब भी हमें हमारी इच्छा बतानी हो तो हम वहाँ पे वांट का यूज करते। लेकिन यदि हम हिंदी के अगर चाहिए शब्द को देखें कि भैया आखिरी में चाहिए आ रहा, तो मैं आपको कुछ और चीजें क्लियर कर दूं पहले, है ना। जैसे एक हिंदी का शब्द होता है चाहिए, है ना दोस्तों। तो इसके लिए हम देखिए शुड का भी प्रयोग करते हैं, शुड। नेक्स्ट होता है हमारा मस्ट, एंड नेक्स्ट होता है जो आज हम पढ़ रहे हैं वांट। इन तीनों का मतलब होता है चाहिए, है ना दोस्तों। बट इट्स वेरी सिंपल। जब हमें किसी कार्य को करने के बारे में बताया जाए ना, है ना, तो वहाँ पे हम शुड और मस्ट का यूज करते हैं। ये दोनों हमारी होती है मॉडल, है ना। ये हमारी मॉडल वर्ब्स होती है ना, मॉडल्स वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, है ना। ये ऐसे हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। और जो वांट है ना, वांट का यूज हम जब हमारी कोई इच्छा हो, किसी भी व्यक्ति या किसी व्यक्ति के प्रति या किसी वस्तु के प्रति जब हमारी कोई इच्छा हो, मतलब हमारी डिजायर हो, है ना, तो दैट मीन्स वी यूज वांट। ये भी चाहिए
लेकिन इच्छा के सेंस में ना, जब हमारी कोई इच्छा हो तो वहाँ पे फिर आज का हमारा टॉपिक हम वांट को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि वांट का प्रयोग कहाँ करते हैं, वांट्स का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, इसके नेगेटिव कैसे बनाते हैं, इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं, सब कुछ है ना, कुछ भी छूटेगा नहीं। तो चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो सबसे पहले मैं डेफिनेशन लिखवाता हूँ है ना, कि वांट और वांट्स का प्रयोग कहाँ पे करना है। तो हमारी डेफिनेशन मीन्स होती परिभाषा, है ना दोस्तों, बने रहिएगा, भागना नहीं है ना। तो है ना, अब हमें अंग्रेजी में है ना, जब हमें जब हमें अंग्रेजी में जब हमें अंग्रेजी में यह जब हमें अंग्रेजी में यह बताना 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 हो कि हमें कुछ हमें कुछ चाहिए, तब हम वर्तमान में प्रेजेंट प्रेजेंट में वांट का उपयोग करते हैं। तो है ना, ध्यान रहे ध्यान रहे जब जब केवल वांट का वांट का प्रयोग वांट का प्रयोग करेंगे, तब वांट वांट के बाद ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो you can see I have written definition of want and wants। तो जब हमें अंग्रेजी में यह बताना हो कि हमें कुछ चाहिए, तो जब हमारा यदि वर्तमान समय है, मीन्स वर्तमान प्रेजेंट समय है, तो वहाँ पे want का उपयोग करते हैं, है ना दोस्तों। तो अभी मैं आपको कि बताऊंगा कि वांट का प्रयोग हम कहाँ कहाँ पे किन कंडीशन में करते हैं, और वांट्स का प्रयोग हम किन किन सब्जेक्ट के साथ करते हैं, और वांट्स का प्रयोग है ना, वांट का प्रयोग किन सब्जेक्टों के साथ करते हैं और वांट्स का प्रयोग किन सब्जेक्ट के साथ करते हैं, तो क्या कंडीशन है ना। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सबसे पहले वांट, है ना, वांट। तो वांट मीन्स होता है चाहिए, है ना, जब भी कोई हमारी इच्छा होती है ना,
तो इसके लिए वॉन्ट का प्रयोग हम प्लूरल सब्जेक्ट या बहुवचन कर्ताओं जिनमें आई वी यू आई वी प्लूरल आई वी दे यू और एक और होगा आई वी दे यू प्लूरल है ना, के साथ करते हैं, के साथ करते हैं। चलो मैं एक बार पेपर देख लेता हूँ कैसा आ रहा है। बढ़िया, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं ना। तो अभी और इसका एक और पॉइंट है कि यहाँ से जब हम want का wanted नहीं, चाहिए का नकारात्मक मीन्स नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हम वहां पर डू नॉट का उपयोग करते हैं। तो देखिए मैंने आपको वांट का पहले डेफिनेशन लिखा है कि जब हमें अंग्रेजी में यह बताना हो कि हमें कुछ चाहिए तब हम वर्तमान में वांट का प्रयोग करते हैं। ध्यान रहे केवल वांट का प्रयोग जब हम करते हैं तो देर उसके बाद एक ऑब्जेक्ट आता है ना, आना चाहिए। जैसे मैंने बोला कि मुझे मार्कर चाहिए, आई वॉन्ट मार्कर, तो मार्कर जो है हमारी ऑब्जेक्ट है। जैसे मैंने बोला कि मुझे मोबाइल चाहिए, आई वॉन्ट मोबाइल, उसे घर चाहिए, ही वॉन्ट्स अ हाउस, है ना। इस प्रकार के सेंटेंस को हम शामिल करते हैं। तो अभी मैं एक और शॉर्ट लिखा दूं कि वॉन्ट्स का प्रयोग हम किन सब्जेक्टों के साथ करते हैं ना, वॉन्ट्स मीन्स चाहिए, है ना। तो हमें अपनी इच्छा बताना तो यहाँ पे चाहिए, है ना। तो चाहिए का प्रयोग हम सिंगुलर सब्जेक्ट या एक वचन कर्ताओं जिनमें
जिनमें he, she, it, name, सिंगुलर, है ना। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, है ना। एक वचन में होता है जिसको सिंगुलर, है ना, जिनकी संख्या एक होती है ना। तो एक लाइन और है, दो, है ना, उनको मैं आपको थोड़ा सा समझाने के पास कि डू का प्रयोग है ना, जब इसकी जो मतलब नकारात्मक, जब भी हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो वहाँ पे दो हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे हम। तो पहली जो हमारी है डू, है ना, तो डू का प्रयोग आई, वी, दे, यू, प्लूरल, है ना। नेक्स्ट है हमारी डज, ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर, है ना। तो और यहाँ पे हम दो, डू नॉट और डज नॉट, है ना, जब हम इसके नकारात्मक, जैसे मैं बोला कि मुझे मार्कर नहीं चाहिए, आई डोंट वांट मार्कर, है ना, उसे घर नहीं चाहिए, ही डजंट वांट हाउस, है ना, लाइक, है ना। तो मैं एक बार कैमरा चेक कर लेता हूँ और सॉरी, आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है नोट्स। चाहे तो आप इसे, चलिए थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, नोट भी कर सकते हैं और अपने बहुत दिनों तक पढ़ के अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल को लाइफ टाइम काम में आने वाले नोट्स ही। तो अब मैं आपको इसके स्ट्रक्चर लिखवाऊंगा, है ना। पहले कुछ सेंटेंस एग्जांपल देता हूँ सिंपल का, मैं इसका स्ट्रक्चर लिखवाता हूँ, फिर दो तीन एग्जांपल से आपका कंसेप्ट को और भी क्लियर और पक्का करने का प्रयास करता हूँ, है ना। तो चलिए मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, आई होप आपने लिख लिया होगा। मेरा ऐसा मानना है कि जब भी हम पढ़ाई से संबंधित कोई भी वीडियो देखें तो एक पेन कापी लेकर बैठे, जिससे हमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट लगती है कि मान लो ये चीज़ हमें आती है, ये चीज़ हमने नहीं सीखी है, ये हमारे लिए नहीं है और हमारी यूजफुल चीज़ है, तो हम उस कॉपी में उसको नोट बनाते चले, है ना, ताकि कल को हमें अगर रिविजन करना हो तो हम इससे रिविजन कर सकते हैं ना। हमें वीडियो दोबारा नहीं देखनी पड़ेगी, है ना, कंसेप्ट को समझ लो अच्छे से। यदि मैं, है ना, यदि अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो आप जुड़ सकते हैं मुझसे, है ना, सपोर्ट भी कर सकते हैं मुझे, मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर सकते हैं, जैसे चॉइस इज योर्स, है ना, कोई जबरदस्ती नहीं है। तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है दोस्तों, इट्स वेरी सिंपल। स्ट्रक्चर एकदम क्लियर लिखता हूँ यहाँ, स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट होता है, देन वांट या वांट्स, ऑब्जेक्ट, है ना। तो जैसे मैंने एग्जांपल के लिए बोला, है ना, बोला कि मुझे एक किताब चाहिए, है ना, बोलते हैं ना, मैंने बोला मुझे एक किताब चाहिए। हाउ विल वी स्पीक इन इंग्लिश, जस्ट ट्राई, मुझे किताब चाहिए। तो यू नो वेरी वेल इज आवर सब्जेक्ट,
मुझे किताब चाहिए तो आई, और मैंने बोला कि भैया ये मेरी एक इच्छा है ना, मुझे किताब चाहिए तो ये मेरी इच्छा है, तुम्हें घर चाहिए तुम्हारी इच्छा है। मतलब जब भी हमें किसी की इच्छा या डिजायर को बताना हो तो वहाँ पे हम वांट या वांट्स का यूज करते हैं, है ना। अभी मैंने आपको कंसेप्ट समझाया है ना। तो मुझे किताब चाहिए तो सब्जेक्ट मेरा मैंने बताया था अभी, है ना, कि जब प्लूरल हो तो वहाँ पे वांट का यूज करते हैं, जैसे आई वी दे यू, एनी प्लूरल तो वांट का यूज करेंगे। और वांट्स का ही सी इट नेम, और एनी सिंगुलर हो वहाँ पे हम वर्ड्स का यूज करेंगे, है ना। और ये जो हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट है उनके साथ हम डज नॉट का प्रयोग करेंगे, जब हम इनके नकारात्मक का निगेटिव बनाएंगे। और डू नॉट का प्रयोग हम उन सब्जेक्ट के साथ करेंगे जो सब्जेक्ट हमारे प्लूरल, जैसे आई वी दे यू, इसके साथ जब हम इनका निगेटिव बनाएंगे तो वहाँ पे हम डू नॉट का प्रयोग करेंगे, है ना। तो मुझे किताब चाहिए, आई, चाहिए के लिए वॉन्ट अ बुक। नेक्स्ट मैंने लिया, मुझे पानी चाहिए, मुझे पानी चाहिए। तो हाउ विल बी स्पीक इन इंग्लिश, हाउ विल बी कन्वर्ट दिस सेंटेंस इन इंग्लिश। तो आई और चाहिए के लिए लगाएंगे आई वॉन्ट, क्या चाहिए, पानी, तो आई वॉन्ट वाटर, वाटर। नेक्स्ट है, मीरा को घर चाहिए, तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है ना। तो मीरा, मीरा वॉन्ट्स, मैंने अभी बताया था जब हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होगा आई बी दे यू, तो ये हमारे प्लूरल सब्जेक्ट है। और ही शीट नेम एंड सिंगुलर, ये हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं जिनकी। तो मीरा वॉन्ट्स, क्या चाहिए उसको, घर, मीरा वॉन्ट्स अ हाउस, है ना। जैसे मैंने एक और एग्जांपल लिया कि राम को आईफोन नहीं, राम को आईफोन चाहिए, आईफोन चाहिए। तो इसकी इंग्लिश कैसे होगी, राम वॉन्ट्स आईफोन, है ना। राम सब्जेक्ट है हमारा राम, और उसको भी ये इच्छा है उसकी आईफोन की, तो राम वॉन्ट्स आईफोन, है ना। तो यू कैन सी आई हैव रिटन 4 एग्जांपल ऑन द बोर्ड, तो आई होप, है ना, आपको पसंद आए होंगे। तो अब मैं अभी इसके हम चलते इसके मतलब नकारात्मक, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंटेगेटिव, निगेटिव प्लस डब्ल्यू एच, है ना। सारे आपको मैं सारे स्ट्रक्चर, अब देखिए जो स्ट्रक्चर होता है ये हमारा, इसको इससे अच्छा यहाँ पे लिखता हूँ, सिंपल का, है ना, सिंपल। नेक्स्ट होता है हमारा सब्जेक्ट प्लस डू या डज नॉट वांट ऑब्जेक्ट, ये होते हैं हमारे निगेटिव, मीन्स नकारात्मक, जब हमें है ना, नकारात्मक। नेक्स्ट होता है हमारा इंटरोगेटिव, तो डू जो हमारी हेल्पिंग होती है उसको आगे लेंगे, डज डू डज सब्जेक्ट प्लस वांट देन ऑब्जेक्ट, ये जो होता है हमारा इंटरोगेटिव, है ना, इंटरोगेटिव मीन्स होता है प्रश्नवाचक। दोस्तों बना लीजिए नोट्स, आपके काम में आएंगे, है ना। नेक्स्ट होता है हमारा इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, है ना। तो इसकी जो हेल्पिंग होती है, जो डू डज प्लस सब्जेक्ट देन नॉट, ये हमारा देखिए दोस्तों,
इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है ना, तो इसका मतलब कि इंट्रोगेटिव तो ये कोई प्रश्न वाला तो है ही, साथ में नकारात्मक भी है, तो नॉट देन वॉन्ट ऑब्जेक्ट इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। देखिए इंटरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक और नेगेटिव मीन्स नकारात्मक, तो ये दोनों है ना, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं शॉर्ट में प्रश्नवाचक और नकारात्मक, है ना। नेक्स्ट होता है हमारा जो होता है वो WH होता है ना, तो जो भी WH हमें वाक्य में दिया हो उसको यहाँ पे रखना है, प्लस जो डू या डज डू डज देन सब्जेक्ट प्लस वॉन्ट एंड लास्ट में होता है हमारा ऑब्जेक्ट। तो ये जो होता है WH मीन्स, है ना, जैसे वॉट व्हेन हाउ वेयर, इस प्रकार के जो होते हैं ये सब WH सेंटेंस कहलाते हैं ना दोस्तों। तो आप थोड़ा सा, मैं एक बार और कैमरा चेक कर लेता हूँ फाइनली, क्या है ना, कुछ कुछ वो कम्युनिकेशन एरर आ जाता है जिससे कैमरा डिस्कनेक्ट हो जाता है ना, तो थोड़ा सा चेक करना पड़ता है, ताकि जो मेहनत कर रहा हूँ मैं आपके सामने आपको सिखाने का कुछ प्रयास कर रहा हूँ, पता चल रहा वो आप तक पहुँचे नहीं, है ना। चलिए, एवरीथिंग इज फाइन, तो आई वेलकम बैक। थोड़ा सा और पानी पी लो, पता नहीं यार क्यों इतनी प्यास लगती है। हाँ लाइक कीजिए, आपसे बोल रहा हूँ, लाइक करना है वीडियो को। तो मैं अब आपको एक एग्जांपल और लेता हूँ, इन पांचों में कन्वर्ट करके बताता हूँ ना, जिससे आपका कंसेप्ट एकदम शानदार तरीके से क्लियर हो जाए ना। तो जैसे यहाँ पे लिखता हूँ मैं हिंदी में, फिर यहाँ पे आपको उनको वन बाय वन इंग्लिश में भी बना कर बताऊँ, है ना। जैसे सबसे पहले आता हमारा सिंपल, है ना, पहले मैं यहाँ पे हिंदी में लिखता हूँ, मुझे कार चाहिए, है ना, मुझे कार चाहिए, है ना, ये मेरी इच्छा है, ठीक है, मान लेते हैं मुझे कार चाहिए, तो सिंपल है ना। तो मुझे कार चाहिए तो आई, सब्जेक्ट इसमें हमारा आई वॉन्ट, आई वॉन्ट अ कार, है ना, मैंने बोला मुझे कार नहीं चाहिए, ये हमारा हो गया निगेटिव मीन्स नकारात्मक, है ना। तो इसकी इंग्लिश कैसे होगी, हाउ विल बी स्पीक इन इंग्लिश, मुझे कहना चाहिए तो अभी मैंने बताया कि सब्जेक्ट हमारा है आई, है ना, और नहीं के लिए मैंने बताया था कि हम डू नॉट, है ना, एक और शॉर्टकट में लिख दूं कि, है ना, यहाँ पे लिखा है ना, जैसे मेरा सब्जेक्ट है आई, तो यहाँ से मैं लिख डू और यहाँ से लूंगा नॉट, है ना, तो मैंने यहाँ से लिखा आई डू नॉट, देन मैंने यहाँ से लगाया वॉन्ट, आई डू नॉट वॉन्ट, और हमारी ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे भैया, कार, है ना, तो आई डू नॉट वॉन्ट अ कार, मुझे कार नहीं चाहिए, है ना। नेक्स्ट होता है हमारा इंटरोगेटिव, है ना, जैसे मैंने बोला क्या मुझे कार चाहिए, क्या मुझे कार चाहिए, है ना, क्या क्या मुझे कार चाहिए। दोस्तों ये 5 पैटर्न में इसलिए बताता हूँ कि हमें नहीं पता कि हम किस समय पे क्या हमसे कौन क्या हमें जवाब देना पड़ा, है ना, इसलिए हमें 5 पैटर्न पढ़ाते हैं। तो इंटरोगेटिव जो होता है, तो है ना, तो मैं बताता
तो हमारा सब्जेक्ट है आई। आई के हिसाब से अभी मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले आपको बताया था, है ना, कि आई के साथ डू का प्रयोग करेंगे, है ना। तो क्या मुझे कार चाहिए, ये हमारा प्रश्नवाचक है ना, जिसे हम बोलते हैं इंटरोगेटिव, है ना, इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो एलपी वर्ब को आगे ले आएंगे, तो मैंने लिया है सब्जेक्ट के हिसाब से डू आई, डू आई वॉन्ट अ कार, क्या मुझे कार चाहिए, है ना। नेक्स्ट है क्या मुझे कार नहीं चाहिए, है ना, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, है ना। तो मैंने बोला इसको थोड़ा सा हिंदी में, क्या मुझे कार नहीं चाहिए, बोलते हैं ना हम, हमारी इच्छाएं रहती हैं, क्या मुझे कार नहीं चाहिए, तो इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, है ना। तो ये हमारा होता है इंटरोगेटिव और नेगेटिव का स्ट्रक्चर, ये वाला है ना, ये फॉलो करना है हमें, है ना। तो हाँ, सब्जेक्ट हमारा आई, आई के हिसाब से डू को आगे ले आएंगे, तो डू आई, डू आई, फिर यहाँ से हमने लिया नॉट, डू आई नॉट, नेक्स्ट लिया हमने वॉन्ट, और आई नॉट, वो आई, डू आई नॉट वॉन्ट अ कार, है ना, कार। नेक्स्ट है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं ना, जो हमारा WH वाला है इसका, है ना, अ, मुझे कार कब चाहिए, है ना, मुझे कार कब चाहिए, है। तो हाउ विल बी कन्वर्ट दिस सेंटेंस इन इंग्लिश, WH हमें पता होना चाहिए कब है ये हमारा, सॉरी, कब के लिए हम वैन का यूज करते हैं ना, जो WH वर्ड होता है वो वैन। ऐसे वॉट के लिए क्या, हाउ यानी कैसे, है ना, वॉट एवर जो कुछ भी है ना, हाउ यानी कैसे, वेयर यानी कहाँ, वेन यानी कब या जब, है ना। तो मुझे कार कब चाहिए, तो इसके लिए हम सिंपल है WH हमारा, इसको बोलेंगे WH, है ना। तो इस वैन, अब जस्ट इसके बाद हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, है ना। व्हेन डू आई वांट, व्हेन डू आई वांट अ कार। तो if you look at the board you can see I have one example in English, Hindi, and I have I haven't convert then into English these all structure, है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैंने एक सेंटेंस लिया है, उसको इन 5 स्ट्रक्चर्स में बनाकर बताया है ना, ताकि आप कभी भी प्रैक्टिस करें, ऐसी प्रैक्टिस करें, है ना। जैसे मैंने बोला कि मुझे पानी चाहिए, आई वॉन्ट वाटर, मुझे पानी नहीं चाहिए, आई डोंट वॉन्ट वाटर, है ना। क्या मुझे पानी चाहिए, डू आई वॉन्ट वाटर, क्या मुझे पानी नहीं चाहिए, डू आई नॉट वॉन्ट वाटर, मुझे पानी कब चाहिए, when do I want water, है ना। आपको इस प्रकार से इन द सेम वे you will have to practice।